हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है मोशन के इस थर्ड पार्ट में। बच्चों, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। मेनली आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही ग्राफ गिवन है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इन दोनों ग्राफ्स को हम रीड करना सीखेंगे। इन दोनों में क्या क्या इन्फॉर्मेशन छिपी होती है, ये क्या छिपा के बैठे होते हैं, उसको एक्सपोज करेंगे। और सारे ग्राफिकल क्वेश्चन जैसे सोल्व करने होते हैं वो सारे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जल्दी से जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके आइए, तब आपको पार्ट 3 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और हमने एक वीडियो और बनाई हुई है जिसमें हमने समझाया है कि हाउ टू सोल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन बट एक्चुअली विदाउट यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो भी बहुत अच्छी है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं टू आस्क डाउट पर्सनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड प्लीज डू शेयर। तो बच्चे, आज अब हम ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं कि ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ग्राफ के साथ कैसे डील करते हैं। तो बच्चों, एक बार सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। उस डिमांड को देखते हुए, उस डिमांड के मद्देनजर हम ये ग्राफ वाली वीडियो लेके आए हैं। और ये पूरी प्योरली जो है 9-10 स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे तो आपको ये अच्छे से सारी चीजें आनी चाहिए। तो हमें सिर्फ बच्चों, अगर हमें ग्राफ को रीड करना है कि ग्राफ को कैसे रीड करें, कैसे रीड करें, ग्राफ को रीड कैसे करें, तो बच्चों उसे रीड, किसी भी ग्राफ को रीड करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजों का, ठीक है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। और हमें ये चीज किसने बताई? हमें ये चीज बताई कलुए ने। हम कलुए के पास गए, हमने पूछा कलवा भैया हमारी हेल्प करो, देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है हमसे होते ही नहीं है, तो आप एक काम करें, हमें प्लीज ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व करना बता दे। तो कलुए ने बोला ठीक है, मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, इन 3 चीजों का ध्यान रखना, और अगर तुमने इन 3 चीजों का ध्यान रख लिया तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है, हमें ध्यान रखना है ढाल। ये ढाल क्या होता है बच्चों? ये होता है स्लोप। ढाल मतलब स्लोप, और स्लोप क्या होता है ये हम डिटेल में भी आगे समझेंगे। सेकंड चीज, जो दूसरी चीज है वो है उभार। उभार मतलब किसी भी चीज में कर्व, ठीक है, किसी भी ग्राफ में अगर कर्व आता है तो वो कर्व हमें पता होना चाहिए कि वो कर्व क्या है, ठीक है। तीसरी चीज होती है हमारी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब बच्चों, क्षेत्रफल का मतलब तो सबको पता होगा। क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, यानी कि उस ग्राफ का एरिया। हमें 3 चीजें देखनी है, स्लोप, कर्व, एरिया, यानी कि ढाल, उभार, क्षेत्रफल। अगर ये 3 चीजें आपको देखनी आ जाती हैं, इसका मतलब आप ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। तो चलो बच्चों, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं। देखो, कंसेप्ट बहुत इजी है, आराम से दिमाग में शिफ्ट होगा, कोई ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बस आंखें और कान खुले रखना, दिमाग में सीधा कंटेंट जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और इसीलिए चैनल का जो नाम है वो बिंदास एजुकेटर है, और लोग मुझे भी बिंदास बोलते ही हैं, आप लोग भी बोलोगे ये ग्राफ की वीडियो देखने के बाद। अब ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाली चीज, यानी कि स्लोप की। अब बच्चों पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्लोप जो है ये किस बीमारी का नाम है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं स्लोप की एक्चुअल में ये स्लोप जो है वो है क्या, ठीक है। ये स्लोप क्या है उसे देखने के लिए चलिए मैं एक ग्राफ बना देता हूं। एक छोटी सी चीज ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ सिंपली ऐसी रफली ड्रॉ कर रहा हूं, और ये आपको सारी चीजें ऐसे ही समझनी है। रफली हम बात करते चले जाएंगे और सारे कंसेप्ट्स आपके डिलीवर हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, उसमें एक लाइन तो ऐसी है, दिस इज फर्स्ट लाइन, देन एक लाइन कुछ ऐसी आ गई, देन फिर एक लाइन कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। ये 3 लाइन है। 3 लाइन मतलब नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो बच्चों एक्चुअल में देखो, पहले वाली ने कितना एंगल बनाया? पहले वाली ने इतना एंगल बनाया, दूसरी वाली ने इतना एंगल बनाया, और तीसरी वाली ने एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाया, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसे वाई एक्सिस मान लूं और इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो स्लोप जो होता है, स्लोप को हम डिफाइन करते हैं, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू dy बाय dt, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, dy बाय dt। यानी कि स्लोप को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्लोप विल बी, अगर मान लीजिए मैं सबका इनका ओरिजिन सेम मान लूं, ये सेम पॉइंट से ओरिजिन हो रहे हैं, और इनको मैं मान लूं y1, और इनका जो फाइनल पॉइंट है इसको मैं मान लूं y2, ठीक है। थर्ड वाले के लिए, मैं थर्ड वाले केस में कंसीडर कर रहा हूं मैं y1 y2, और जो नीचे x है मैं यहाँ पे x मान लेता हूं x1, और ये 1 मान लेता हूं इसको x2, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसा है। अब स्लोप जो होगा x2, सॉरी थर्ड के लिए हमें मानना है, तो थर्ड के लिए मैं यहां पर मान लेता हूं x2, ठीक है, ये वाला x नहीं, ये 1 के लिए होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहां पर स्लोप मान लूं, चलो इनकी वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए x1 हमारा 0 है, x2 ये हमारा है 5,
और ये 2 जो है 2 वाले के लिए x मान लेते हैं कि x है 10 और फर्स्ट वाले के लिए x मान लीजिए 15 है। ऐसे हम कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू मान लेते हैं, y की वैल्यू सबके लिए मान लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले के लिए y की वैल्यू है 5, सेकंड वाले के लिए y की वैल्यू है 10 और थर्ड वाले के लिए y की वैल्यू है 15। तो बच्चों अगर हम स्लोप की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट वाले देखो स्लोप dy बाई dt यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमने कैसे किया, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। कैसे, देखिए अगर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन निकालेंगे, अगर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, y2 यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू 5 है माइनस y1 यानी कि y1 कहां से स्टार्ट हो रहा है ये बताइए, 0 से, y1 हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है फर्स्ट वाले के लिए 15 और x1 कितना है 0, यानी कि 5/15 यानी कि 1/3 यानी कि 0.33। दिस इज द स्लोप। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाले के लिए स्लोप आ गया। अब अगर सेकंड लाइन के लिए स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ लाइन 2 का स्लोप देखो कितना होगा। लाइन 2 के लिए y2 कितना है 10, y1 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 10 और x1 कितना है 0, 10/10 दैट मीन्स 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी 0.33 थी। अब थर्ड लाइन के स्लोप की बात कर लेते हैं, स्लोप ऑफ थर्ड लाइन की बच्चों अगर बात करेंगे तो बताओ इसका क्या आएगा। थर्ड वाले के लिए y2 15 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 5 माइनस 0 यानी कि 15/5 यानी कि कितना आ जाएगा 3। दैट मीन्स 3 इज द स्लोप फॉर थर्ड लाइन। तो बच्चों इतना हमें समझ में आ गया, हमें ये पता चला यानी कि थर्ड लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा 3 और फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप सबसे कम। यानी कि कुछ एक दिमाग में ऐसी इमेज फिट हो गई कि ग्राफ में जो लाइन जितना ज्यादा झुकी होगी स्लोप कम होगा और जितना ज्यादा खड़ी होगी, मान लीजिए ये है, यानी कि लाइन जितनी ज्यादा झुकी है उतना ज्यादा कम स्लोप, और धीरे धीरे लाइन जितना खड़ा होती जाएगी ग्राफ में स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। अब ध्यान देना, दूसरी चीज हमारी बात समझने वाली ये है कि इनका स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और जब हम फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, तो स्लोप ये हो गया पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ। ठीक है बच्चों, और ये आपको समझ आ गया होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए कि y एक्सिस पर जो भी चीज है वो x एक्सिस में, जैसे जैसे हम x एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो y एक्सिस वाली चीज इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये जो स्लोप है दीज स्लोप आर, ये तीनों के तीनों स्लोप कैसे हैं पॉजिटिव। ठीक है, और स्लोप ज्यादा कब होगा कम कब होगा ये आपको दो लाइन देख के पता चल जाएगा कि जो लाइन जितनी ज्यादा झुकी होगी स्लोप उतना कम होगा और जितनी ज्यादा खड़ी होगी उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इस स्लोप को एक तरीके से और अच्छे से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार ये जो ग्राफ है मैं उल्टा करके बना देता हूं। कैसे उल्टा करके? कैसे? मान लीजिए यहां से y से एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। सिमिलरली इसको हम मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं 3। ठीक है बच्चों, ये जहां से स्टार्ट हो रही है सारी की सारी उसको हम मान लेते हैं x1। ठीक है बच्चों, और जहां से ये ऊपर से आ रही है यानी कि इनकी इनिशियल पोजीशन y1 ऊपर हो गया क्योंकि ऊपर से ही नीचे आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में आपको देख के ये समझ में आ जाएगा कि स्लोप तो हमारा वापस से वही होगा, स्लोप विल बी y2 माइनस y1। y2 क्या है फाइनल वैल्यू, क्या है y1 इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, और इन केसेस में क्या होगा, जब आप स्लोप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो y2 यानी कि नीचे आ रही है, फाइनल जो y2 है y2 कम है y1 बड़ा है, तो जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो आपका स्लोप जो होगा ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब y एक्सिस पर जो भी चीज है, y एक्सिस पर जो भी चीज है वो x एक्सिस के साथ साथ x एक्सिस इंक्रीज हो रहा है तो y वाली वैल्यू क्या हो रही है कम। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे x1 पे देखो y1 वैल्यू थी, मान लीजिए थर्ड लाइन कंसिडर करते हैं, थर्ड वाली, तो x1 पर वैल्यू थी y1 जो कि बहुत ज्यादा है, तो जैसे ये x2 पर आया यानी कि x के साथ आगे बढ़ा, जैसे x पर आगे बढ़ा तो वैल्यू हो गई y2 यानी कि y में हम नीचे आ गए, y वैल्यू जो है हमारी कम हो गई।
यानी कि नेगेटिव स्लोप का मतलब कि x में इंक्रीज के साथ हमारी y की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव स्लोप। और सिमिलरली यहां पर भी वही थ्योरी आती है, और वही थ्योरी कौन सी थ्योरी? वो थ्योरी ये है कि जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी टाइप होगी उसका स्लोप इतना ज्यादा होगा। तो हम यहां पे भी ये बोलेंगे कि स्लोप ऑफ थर्ड सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड, उससे ज्यादा 1, क्योंकि थर्ड नंबर की जो लाइन है वो सबसे ज्यादा खड़ी लाइन है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड वाली लाइन का स्लोप जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। अब अगली चीज कंसीडर करते हैं। अगली चीज हम क्या कंसीडर करेंगे? अगला ग्राफ फिर से देखिए, एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बना देते हैं। ये मान लीजिए एक ग्राफ है, और इस ग्राफ पर y जो है वो एक कांस्टेंट लाइन है, x के साथ साथ y जो है दैट इज अ कांस्टेंट लाइन, और y के साथ साथ अगर y की जो है एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि y जो है वो कांस्टेंट है। y कांस्टेंट होने का मतलब चेंज इन y इज 0, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x पे वैल्यू चेक करेंगे y की, तो भी y की वैल्यू यही सेम है। मान लीजिए ये 10 था, यहाँ पर y की वैल्यू 10 थी, यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है बच्चों। तो हम x की वैल्यू 5 पर अगर y की वैल्यू चेक करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है? अभी भी 10 है। 4 पर चेक करेंगे तो भी कितनी है? तो भी 10 है। यानी कि x में तो चेंज हो रहा है, x के साथ साथ x में तो चेंज हो रहा है, लेकिन y में कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन y इज 0, और चेंज इन y इज 0, इसका मतलब अगर तुम इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा? डेल्टा चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि चेंज इन y 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x हम जो भी लेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप विल बी 0, स्लोप विल बी 0, यानी कि स्लोप जो हमारा 0 हो गया। इसका मतलब y एक्सिस पर जो भी चीज है वो x के साथ चेंज नहीं हो रही है। x की वैल्यू हम कितना भी इंक्रीज करते रहे, y की वैल्यू हमेशा 10 रहने वाली है, दैट इज स्लोप 0, ठीक है बच्चों, यहां पर स्लोप 0 हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका अगला केस देखा जाए तो अगला केस मान लीजिए हम ले लेते हैं कि y और x को हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। और जो y जो है इस बार हम डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन का मतलब ये है, इस वर्टिकल लाइन का मतलब बताओ क्या है? इस वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है बताओ? x की कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर y की वैल्यू 0 थी और फिर y की वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा हो गई, इंफिनिटी पर चली गई, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई। यानी कि x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो गई, एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज। तो इस केस में स्लोप क्या होगा बताओ? इस केस में स्लोप क्या होगा? इस केस में स्लोप अगेन वही dy बाय dx, यानी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x। और अगर इस केस में इसको फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा चेंज इन y कितना है बताओ? इनफाइनाइट, एकदम से 0 से बहुत वैल्यू शूट अप कर गई, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x मतलब थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ और एकदम से वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू हम लेते थे वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या हो गया? स्लोप इज इनफाइनाइट, यानी कि जब भी वर्टिकल लाइन होती है तो हमारा स्लोप इनफाइनाइट होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो स्लोप क्या होता है हमारा? 0। और जब भी ऐसी वाली लाइन होती है तो स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। और जब भी ऐसी वाली लाइन होती है तो स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो ये 3-4 चीजें जो हैं स्लोप के बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर वर्टिकल लाइन है तो स्लोप इनफाइनाइट, और ऐसे इंक्रीज वाली लाइन है तो पॉजिटिव, डिक्रीज वाली लाइन है तो नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0। तो यहां पर तो बच्चों कहानी खत्म होती है स्लोप की। यहां तक हमने ये जान लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, कि ये स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप के बाद हम स्टार्ट करते हैं कर्व यानी कि उभार। किसी भी ग्राफ में अगर कर्व है तो कर्व का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व आ गया। तो इस कर्व में हमें कैसे पता करेगी स्लोप कैसा है? तो मान लीजिए बच्चों जो भी कर्व का जो ये पेरिफ्री है, कर्व का जो आउटलाइन है, इस पर हमें एक स्लोप अगर बनाना है तो स्लोप हमेशा हम बनाएंगे टेंजेंट। फॉर एग्जांपल यहां पर एक टेंजेंट बना दिया, यहां पर एक टेंजेंट बना दिया, यहां पर एक टेंजेंट बना दिया,
फिर यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया, फिर यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया। तो इस तरीके से हमने स्लोप बनाए, और स्लोप बनाने में हमें ये पता चला कि ये लाइन देखो बहुत ज्यादा खड़ी है और इस तरफ इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और स्लोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी लेटी हुई आ गई, ये लाइन थोड़ी सी लेटी हुई आ गई, ये इतना ज्यादा खड़ी नहीं है, ये ज्यादा खड़ी थी, ये थोड़ी लेटी हुई आ गई इससे ऊपर वाली, यानी कि स्लोप यहाँ पर भी पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा है, बस ज्यादा नहीं है। यहाँ पर ये लाइन कैसी होगी बताओ, ये लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल, और अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई इसका मतलब स्लोप यहाँ पर हो गया जीरो, तो जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसका स्लोप जीरो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यानी कि स्लोप इज नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप हो गया क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और स्लोप जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि थोड़ी लाइन जो है वो ज्यादा खड़ी नहीं है, तो वो ऐसी है। ठीक है बच्चों, अब अगर इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि लाइन जो है बहुत खड़ी टाइप है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा स्लोप जो है वो ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि बहुत ज्यादा रेट है यहाँ पर, स्लोप का जो नेगेटिव रेट है वो बहुत ज्यादा है। ये हो गया कर्व को रीड करने की बात, ऐसे आपको कर्व को रीड करना है। ऑल्दो आपकी जो सिलेबस में कर्व वाले ग्राफ नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले कंपोनेंट की। हमने ढाल पढ़ लिया, उभार पढ़ लिया, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा, स्लोप और कर्व पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब अब बारी आ जाती है एरिया की। ठीक है बच्चों, एरिया। तो आपके सिलेबस में सिर्फ दो ग्राफ है, एक तो वीटी ग्राफ है, ठीक है बच्चों, और एक है एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये दो ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, जो वीटी ग्राफ का जो एरिया है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस बताता है। अब आप कहोगे भैया वेलोसिटी, सॉरी आप कहोगे कि सर ये वेलोसिटी और टाइम में तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जी हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता है, लेकिन अंतर क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप, ठीक है, टाइम हमेशा हम क्या करते हैं, टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और इनका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बताता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी कि स्लोप विल बी वी बाई टी। वी बाई टी क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन, यानी कि इसका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बताता है। अगर हम बात करें ग्राफ की एसटी ग्राफ, अगर हम एसटी ग्राफ की बात करें तो एसटी ग्राफ जो होता है, एसटी ग्राफ का एरिया जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया आपको कुछ नहीं बताता। जबकि अगर इसके स्लोप की बात करोगे, तो आपको इसका स्लोप क्या बताएगा बताओ, इसका स्लोप यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या बताएगा, वेलोसिटी, और या फिर स्पीड बोलते हैं, मोर एक्यूरेट बताता है स्पीड। ठीक है, तो वो कैसे होगा, सारी चीजें, स्पीड क्यों आया, ये सारी चीजें हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। जो अब आगे स्टार्ट करते हैं, चलो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं केस 1, और ये केस 1 कौन सा है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एसटी ग्राफ। अब बच्चों एसटी ग्राफ क्या होगा, देखो हमेशा टी जो है, टाइम जो है उसको हमेशा लेना है एक्स एक्सिस पर, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अब उसको एसटी ग्राफ को रीड करना बताते हैं। एसटी ग्राफ कैसे होगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब जो ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम ले लेते हैं कि वाई एक्सिस पे है हमारा डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर है हमारा टाइम। तो हमने ये ग्राफ ले लिया एसटी ग्राफ, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है बच्चों, और जो हमने ग्राफ लिया, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और बच्चों स्ट्रेट लाइन का मतलब आप अब अच्छे से समझ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब पहली चीज कि इसका जो स्लोप है वो थ्रू आउट द लेंथ, क्योंकि कोई कर्व नहीं है तो कोई वेरिएबल नहीं है। मतलब कर्व का मतलब, कर्व से क्या होता, कर्व से हमारा जो स्लोप था वो चेंज होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर देखो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या है बताओ, ये है, बताओ कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि x यानी कि टाइम t में इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर y की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये कांस्टेंट होने के साथ साथ कैसा है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, अरे बोलो समझ में आया ना।
चलो अच्छी बात है। यानी कि अगर अब हम स्लोप लिखेंगे इस ग्राफ के लिए तो स्लोप होगा कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा बताओ क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो। अब फर्क क्या पड़ता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, वो मैं आपको लास्ट वाले ग्राफ में समझाऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो हमें बताता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर आप वेलोसिटी नहीं लिखना चाहते तो लिख लो स्पीड। यू कैन मेंशन हियर स्पीड। चलो स्पीड बताता है भाई, हमने मान लिया कि स्पीड बताता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम डी बाई टी ग्राफ जो होगा वो हमें क्या बताएगा? स्लोप। एस टी ग्राफ का स्लोप मतलब डिस्टेंस वाई एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में चेंज। वाई एक्सिस में चेंज मतलब डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में चेंज मतलब टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? स्पीड। यानी कि हमारे पास ये क्लियर हो गया कि एस टी ग्राफ का स्लोप, एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमेशा हमें क्या बताएगा? स्पीड। यानी कि अगर इस ग्राफ का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे तो वही क्या होगा? उसका स्पीड। तो ये एक हो गया हमारा डॉक्टर या इंजीनियर, यानी कि ये हमको याद रखना है। और याद क्या रखना है, इतना तो समझ में आ ही रहा है भाई, मैथमेटिकली ड्राइव हो रहा है, सारी यूनिट वगैरह सारी चीजें मैच कर रही है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखो दो तीन हम चीजें देखेंगे, दो तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है। अगर dt ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन है, dt मतलब सॉरी एस टी ग्राफ में यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है और वो साथ साथ कैसा है? स्लोप पॉजिटिव भी है, तो हम ये बोलेंगे पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो हमारा स्लोप आएगा वो स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि स्पीड हमारी क्या आएगी? पॉजिटिव। यानी कि हमारी स्पीड जो है वो कैसी है? बोलो, हमारी जो स्पीड है वो पहली चीज कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पूरे लाइन पे कांस्टेंट है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में है, स्लोप पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, और हम डायरेक्शन क्या ले रखी है हमने? उसकी पॉजिटिव। और अगर डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो डायरेक्शन कंसीडर करते ही जैसे ही स्पीड के साथ डायरेक्शन चिपका दी तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब अगर वापस से स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो लेकिन स्लोप नेगेटिव हो, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब कि स्पीड जो है, बोलो बोलो बोलो, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो रहा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में बढ़ने के साथ साथ स्पीड जो है वो कम हो रही है। अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना? यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्लोप कैसा है? स्लोप इज 0। सॉरी, ये स्पीड कांस्टेंट नहीं आएगी, ये स्पीड जो है पॉजिटिव आएगी, और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। स्लोप 0 का मतलब अब आ गई स्पीड हमारी कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको साबित करके बता देता हूं, साबित करके बताते हैं कैसे। मान लो अगर हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आपको समझ में आता है कि ये स्लोप कैसा होगा? स्लोप इज 0। मान लीजिए, ठीक है, स्लोप 0 आ गया। मान लीजिए कौन सा एक्सिस था? ये था हमारा डिस्टेंस वाला यानी कि s, और ये हमारा था टाइम एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप आ गया, स्लोप 0 आ गया, यानी कि हमारी जो लाइन है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब स्लोप 0 होने का मतलब हमारी वेलोसिटी या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो क्या है? 0। स्पीड हमारी 0 आ गई। और अगर स्पीड 0 आ गई, स्पीड 0 आने का मतलब कि अब जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पर 5 सेकेंड है, और यहाँ पर 10 सेकेंड, अगर हम ऐसे स्केल ले लें और अगर 10 सेकेंड पे भी देखेंगे तो भी ये वैल्यू स्पीड की वही है जो पहले थी।
ये 5 सेकंड पर देखेंगे तो भी जो ये डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो जीरो हो गई है। और वो जीरो क्यों है, उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एसटी ग्राफ में वो जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। इसका मतलब टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा का मतलब हमारी जो स्पीड है, हमारा स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब हमारी स्पीड जीरो। अरे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दिख भी रहा है क्योंकि टाइम चेंज होने पर हमने जब 1 सेकंड पे देखा, 1 सेकंड पे देखा तो भी मान लो ये डिस्टेंस की जो वैल्यू थी ये 10 थी, यहाँ पर 10 मीटर। जब हमने 1 सेकंड पे देखा तो भी 10 मीटर पे है ये। जब हमने 5 सेकंड पे देखा तो भी हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है। जब हमने 10 सेकंड्स बाद देखा तब भी हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ ही नहीं रहा, उसी जगह पे स्टैटिक खड़ा हुआ है, इसीलिए इसका स्लोप जीरो। स्लोप जीरो का मतलब स्पीड हमारी जीरो आ गई। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला ग्राफ, अगले टाइप का ग्राफ कौन सा आ जाता है बताओ? हमारा आ जाता है वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि हमारा आ गया वीटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब वीटी ग्राफ में क्या होता है, मान लीजिए ये जो है ये हमारा कोई ग्राफ है। ठीक है, टाइम हमेशा हमें एक्स एक्सिस पर लेना है और वेलोसिटी हमें हमेशा किस पे लेनी है? वाई एक्सिस पे। और ये वेलोसिटी स्पीड कब होगी इसके मायने मैं आपको समझा दूंगा, जरूर समझाऊंगा, वो हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। चलो भाई, अब आपको एक बात पता है, आपको ये बात पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा था। और यहाँ पे y क्या है? हमारा वेलोसिटी, और x में क्या आता है? हमारा टाइम, यानी कि स्लोप आ जाएगा v बाई टी। और v बाई टी आपको पता है क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि हमारा इस वाले ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि कितना एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए वीटी ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल आ गया, हॉरिजॉन्टल ग्राफ हमने मान लिया पहले। ठीक है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मानने का मतलब क्या होगा बताओ बच्चों? हॉरिजॉन्टल से क्या समझते हैं? जैसे कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल दिखा मतलब स्लोप जो है वो स्लोप कैसा आ गया? स्लोप आ गया जीरो। स्लोप जीरो का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया जीरो। और दिख भी रहा है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए वेलोसिटी जो है ये यहाँ पे स्केल पे मार्क है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम 5 सेकेंड टाइम ले लें या 10 सेकेंड्स टाइम ले लें या 15 सेकेंड्स टाइम ले लें, तो जब भी हमने इन टाइम पे इसकी वैल्यू चेक की तो हमेशा वैल्यू कितनी आई? हमेशा वैल्यू आ रही है 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर, 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स में देखा तो भी 10 मीटर, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और आप सबको मैंने पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, और ये बताया था कि एक्सेलरेशन वो एजेंसी है जो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए इसका मतलब स्लोप कैसा आ गया? स्लोप आ गया जीरो। इसीलिए इस वाले में हमारा जो स्लोप होगा वो जीरो आ जाता है। दूसरी चीज, अब वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वीटी ग्राफ का एरिया बताता है डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कब यूज करेंगे वो भी बाद में समझेंगे, ध्यान से आप एक बार पूरी वीडियो देख लोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लास्ट तक कोई डाउट नहीं बचेगा, आई गारंटी यू। ठीक है बच्चों, अब वीटी ग्राफ का जो एरिया वो डिस्टेंस बताता है। कैसे? कि देखो बच्चों, यहां पर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर है और टाइम जो मान लीजिए हमने ले लिया 15 सेकंड तक। तो अगर हमें पता करना है कि 15 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम क्या करेंगे? इस ग्राफ का डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे, यानी कि ये पूरा एरिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा? मान लीजिए ये किसकी तरह बना, एक रेक्टेंगल टाइप बन गया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ 15 इंटू ब्रेड्थ 10, यानी कि 15 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा? 150 मीटर। ठीक है बच्चों, 150 मीटर आ गया। और अगर आपको सीधा सीधा देख के भी समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी हमारी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, और टाइम हमारा कितना दिया है? 15 सेकंड्स। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा बताओ? डिस्टेंस कितना आएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो बताओ कितना आएगा हमारा? 10 इंटू 15, तो भी कितना आ रहा है? 150 मीटर। अरे बोलो, आ गया आंसर। ठीक है, तो यानी कि वीटी ग्राफ का एरिया हमेशा क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, और वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? स्लोप हमें बताता है कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, मान लो बच्चों कि ये हमारे पास जो है एक ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है,
इस बार, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन को देखकर आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और इसमें कोई कर्व नहीं है, कोई बेल शेप नहीं आ रही है। इसका मतलब ये स्लोप कैसा है, कांस्टेंट भी है, यानी कि थ्रू आउट द लाइन सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, थ्रू आउट द टाइम स्लोप कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब मान लीजिए कि इसका जो स्लोप बताओ क्या बताता है, इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अब मान लो कि इसने हमें दो चीजें दी हैं, इसने ग्राफ में हमें दो चीजें दी हुई हैं, ये बोला है कि 40 मार्क किया हुआ है और 20 मार्क किया हुआ है, 20 40, और 20 40 पे जो टाइम मार्क है वो टाइम भी आपको बता देते हैं एक बार। कुछ ऐसा ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्राफ है इसमें बताइए स्लोप पहले तो क्या होगा, इसके स्लोप से हमें क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन। और स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप का सबसे पहला फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और टाइम की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर ये 10 सेकेंड्स है, ये 20 सेकेंड्स है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2, ये इनिशियल वैल्यू x1, इनिशियल वैल्यू y1, फाइनल वैल्यू y2, ठीक है। तो बताइए स्लोप कितना है, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, यानी कि हमारा आ गया 20 बाय 10 यानी कि 2, और 2 का मतलब ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। और जो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, क्योंकि इस वाली लाइन में जो हमारी ये लाइन है ग्राफ की, इसमें कोई बेल नहीं है, यानी कि कोई हमारा उभार नहीं है। और जब तक उभार नहीं है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप कांस्टेंट मतलब जितने भी टाइम तक ये मोशन चलता रहेगा उसमें थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन हमारा लगा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब खुश हो जाओ, तुम्हें समझ में आने लग गया कि ग्राफ को रीड कैसे करना है। अब चलिए एरिया की बात कर लेते हैं, स्लोप की बात कर ली, अब एरिया की बात करते हैं। अब बच्चों इसका एरिया क्या बताता है, वीटी ग्राफ का एरिया हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया उतने टाइम में, ठीक है बच्चों। अब डिस्टेंस मतलब इस टाइम पीरियड में अगर हम इस लाइन के अंडर का एरिया, ठीक है, एक तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर और नीचे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें टोटल ये एरिया फाइंड करना है, और अगर हमें ये टोटल इस लाइन का ये जो एरिया मिलेगा, ये एरिया 10 to 20 सेकेंड्स के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कैसे करेंगे, नीचे एक रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब 10 और ये 10 है, ये 20 है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई 10, और ये हाइट कितनी है यहाँ तक की 20, यानी कि ये एरिया बताओ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बताओ 10, यही बेस है इसका, हाफ इंटू 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 20 to 40 यानी कि 20 इंटू 20, ठीक है बच्चों। 2 से काटेंगे तो 10, ये हो जाएगा 10 10 100, यानी कि 100 प्लस 200 यानी कि टोटल आ जाएगा 300 मीटर। तो बच्चों ये तो आ गया ग्राफ से। अब हम सोचते हैं अपने तरीके से कि भाई एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दोगे तो भी आंसर 300 मीटर आएगा। तो हम तो इक्वेशन ऑफ मोशन कभी लगाते ही नहीं है, इसके ऊपर एक वीडियो निकाली हुई है, तो हम तो अपनी ट्रिक से करेंगे। और हमारी ट्रिक क्या थी बच्चों, हमारी ट्रिक थी पहले इस वाले हिस्से की एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेंगे 20 40, यानी कि 20 और 40 का एवरेज, 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 30। टोटल टाइम टेकन कितना है 10 to 20, यानी कि कितने सेकंड्स तक टाइम है 10 सेकंड्स तक। तो बताइए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू 10, यानी कि कितना आ गया 300 मीटर, यानी कि एवरेज वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से भी सही आ रहा है आंसर, एरिया वाले कंसेप्ट से भी 300 मीटर आ रहा है। और अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा दोगे तो भी एरिया कैसा आएगा, तो भी आंसर कितना आएगा 300 मीटर। तो इस तरीके से रीड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, इस तरीके से स्लोप फाइंड करते हैं, इस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं। एरिया हमें बताता है डिस्टेंस और स्लोप हमें बताता है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये यहां पर खत्म हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल देके मैं आपको जो है वो फाइनल कंक्लूड कर देता हूँ ग्राफ्स के बारे में। इतना सब कुछ जान लिया आपने तो मोर देन सफिशिएंट होगा। अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो जो है सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल है, ये ग्राफ है, पहले कोई बॉडी एक्सेलरेट हुई, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, बस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 15 सेकंड्स पर,
ये जो पॉइंट है 20 सेकेंड्स पर, ये जो बीच वाला यहाँ पे पॉइंट है ये है 25 सेकेंड्स, ये है 30 सेकेंड्स, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये है 35 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये अगेन वी टी ग्राफ है, वी टी। और बच्चों ये नीचे वाली जो हमारे पास टिप है ये -20, और ऊपर वाला जो है ये है +20। अब इस वाले में ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले में स्लोप की बात नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करूंगा। तो बच्चों यहां पर हम इस पॉइंट को, जहां पर भी ये टी लाइन को टच कर रही है, वहां पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P और एक पॉइंट यहां मान लेता हूं Q, 2 बार टच किया। अब 2 बार टच करने का मतलब यहां पर हमारा होता है 0। इसका मतलब इस पूरे मोशन में वीटी ग्राफ में 2 बार ऐसी सिचुएशन आई कि हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 हुई। कहां पर? एक तो P पर देखो वेलोसिटी 0 हो गई, और एक Q पर 0 हो गई। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में जो स्लोप था वो पॉजिटिव था, स्टार्टिंग में स्लोप जो था वो पॉजिटिव था। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी कोई वैल्यू है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए कितनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी आएगी वो देख लेंगे, यानी कि 15 सेकंड्स तक 20 है, तो इसका बताओ ये पूरा कांस्टेंट है, इसको पूरे को डिवाइड कर दो, चलो 20/15 करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जब तक स्लोप नेगेटिव था, और वो यहां तक। और यहां पर आकर इस पॉइंट पर, इसको हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ठीक है, P, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं R, तो O। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ये 0 से लेकर इस पॉइंट O तक की बात करेंगे, 0 से लेकर O तक, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव था, यानी कि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा था पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था। अब जैसे O पॉइंट पे आई, तो यहां तक आने तक 0 से लेकर 20 तक उसने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी थी। अब एकदम से एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि देखो इस लाइन का नेगेटिव स्लोप नेगेटिव, मतलब अब इस लाइन के लिए एक्सेलरेशन कैसा आया? एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब, एक्सेलरेशन जैसे नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब अब वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। पहले बढ़ा रहा था, अब डिक्रीज करना शुरू कर देगा, और अगर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, इसका मतलब वेलोसिटी को धीरे धीरे 20 से वापस 0 की तरफ लाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है 20 सेकेंड्स पर वेलोसिटी 0 पे आ गई, यानी कि पहले एक्सेलरेशन जो है किसी चीज की स्पीड को बढ़ाया, स्पीड बढ़ी, फिर धीरे धीरे स्पीड होनी कम हो गई, और 20 सेकेंड्स पे आकर रुक गई। 20 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों, इस ग्राफ से यही समझ में आ रहा है, 20 सेकेंड्स पे आकर रुक गई। अब रुकने के बाद एक्सेलरेशन फिर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन फिर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लग गया यू टर्न, यानी कि वापस मुड़ गई है। अब देखो बच्चों, जो हमारी वेलोसिटी है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गई, यानी कि ऑपोजिट में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी 0 होने का मतलब रुक गई। अब पहले स्पीड बढ़ी, फिर देखो पहले स्पीड बढ़ी 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, तो यहां मान लीजिए 15 सेकंड्स। इन 15 सेकंड्स तक जो था एक्सेलरेटेड मोशन था, इसको ऐसे पढ़ना है, एक्सेलरेटेड मोशन। 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 20 तक डी एक्सेलरेशन हुआ, यानी कि स्पीड को कम किया गया, और 20 सेकंड पे स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कितनी कर दी गई? 0। और अब ये वेलोसिटी जो है वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन यहां पर रुकने के बाद वापस से एक्सेलरेशन ने उसको इधर धकेलना शुरू किया। अब जो वेलोसिटी है नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, और 25 सेकंड्स तक, 25 सेकंड्स तक, मान लीजिए अब 25 सेकंड आ गया यहाँ पे, और 25 सेकंड तक नेगेटिव में यहाँ पे वेलोसिटी चली गई हमारी 20, यानी कि -20, अगर हम डायरेक्शन ले लेंगे तो -20। अब फिर एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, वापस से पॉजिटिव स्लोप। अब ये लाइन देखना, O से लेकर R तक, O से लेकर R तक स्लोप जो था वो नेगेटिव था, अब वापस से फिर पॉजिटिव स्लोप कर दिया एक्सेलरेशन ने, एकदम से डायरेक्शन फिर बढ़ाई, तो अब जो नेगेटिव में वेलोसिटी -20 थी, अब वो धीरे धीरे जो है वो कम होना स्टार्ट होगी, और टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, यानी कि 30 सेकेंड्स पे आके वापस से वो कहाँ आ जाएगा? 0 वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर वापस रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर अगर 0, यहाँ पर डायरेक्शन ने स्पीड वो चेंज की थी। ठीक है, मोशन इस साइड हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन ने अपनी जो है स्लोप पॉजिटिव किया, यानी कि एक्सेलरेशन ने वापस से डायरेक्शन शिफ्ट की, तो वो उसको उस वेलोसिटी को, नेगेटिव वाली वेलोसिटी को कम करना स्टार्ट कर देगा, और क्यू पॉइंट पे यानी कि 30 सेकंड्स पे अगर वेलोसिटी 0, अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन इधर की साइड में है, तो ये जो बॉडी है वापस से इस साइड चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मोशन समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमें समझना होता है कि इसका मतलब क्या है।
ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए अगर हमें इन वाले सारे ग्राफ्स का एरिया निकाल दें, तो अगर सारे ग्राफ्स का एरिया निकाल देंगे, इन पूरे जो जितना भी एरिया ये लाइन कवर करती है एक्स एक्सिस के साथ, अगर इनका एरिया निकाल देंगे, मान लीजिए ये है एरिया 1, ये एरिया 2, ये है एरिया 3। तो मान लीजिए अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, देखना आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस तो हमें करना पड़ेगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। लेकिन बच्चों अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमें यानी कि इसका मतलब विद साइन लेना पड़ेगा। कैसे? एरिया 1 एरिया 3 ये अबव है यानी कि ऊपर है, ऊपर की साइड यानी कि पॉजिटिव, और ये हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा एरिया 1 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 2, तो हमारी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्क होता है बस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे यहां पर ग्राफ्स खत्म। और अब ग्राफ जो है वो आप सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। So thanks for watching the video. I hope you liked it, and if you really liked it and you have understood each and every concept, then please do share with your friends, and टेलीग्राम लिंक जो है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कोई फ्रेशर है जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है, then you can join us on Telegram on our channel, and the link is given in the description, where we will be personally assisting you all to clear your all doubts related to any subject. So thank you for watching, and you are most welcome in our family of Bindas Educator.